बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज उर्दू का लेक्चर नंबर 4 है। उर्दू के हम आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। उससे पहले आपको पता होगा कि रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो आपको मेरी तरफ़ से जो है रमज़ानुल मुबारक की शुभकामनाएँ। रमज़ान मुबारक हो। अफ्तारी के टाइम जो है वो जामी शीरी कम पिए और पानी ज़्यादा पीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पीछे से पंखे का आवाज़ ज़्यादा आए तो भाई रमज़ान अपने साथ गर्मियाँ भी लेके आया है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गूंगे का ख्वाब मुहावरा है, उसका मफहूम क्या है, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, उनमें से सूटेबल ऑप्शन हमें बताना है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो बात जिसे आदमी देखे मगर ज़बान से न कह सके, ठीक है। अब गूंगे का ख्वाब क्या होता है? ख्वाब तो दिलचस्प होता है लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता। इसी तरह इस मुहावरे को हम उससे लिंक करते हैं कि जो बात हमने देखी हो, हमें पता हो, लेकिन हम किसी को बता ना सकें। हम वो बात महसूस कर रहे हैं लेकिन हम किसी को बता नहीं रहे या किसी को बता पा नहीं रहे, तो वो क्या होगा? गूंगे का ख्वाब हो गया। मतलब हमें पता है लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, ऐनी गवाह से क्या मुराद है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जी, वो गवाह जिसने अपनी आंखों से कोई मामला देखा हो। कोर्ट में काफ़ी सारे गवाह जो है वो पेश किए जाते हैं जो कि चाहते हैं कि कोर्ट को हम मैनिपुलेट करें ताकि टाइम ज़्यादा लगे और जो है हमें ऐसे गवाह मिल जाएं जो कि हमारे काम के हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऐनी गवाह का मतलब है वो गवाह जिसने सारा मामला जो है अपनी आँखों से देखा हो, क्योंकि ऐनी का मतलब ही ये होता है कि नज़र आने वाली या वाज़े या नुमाया या जो चीज़ आँख से देखी गई हो, ठीक है। इसको हम ऐनी गवाह को हम चशमदीद गवाह भी बोल सकते हैं, जो कि आपने मूवीज़ में अक्सर सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला नात के मुसन्निफ़ कौन है? नात हम किसको बुलाते हैं? वो चीज़, वो राइटअप जिसमें हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला नात किसने लिखी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंगू का किरदार मिंटो के किस अफसाने से है? सादत हुसैन मंटो के काफ़ी सारे अफसाने हैं, उसमें ये पूछ रहा है कि उस्ताद मंगू का किरदार कौन से अफसाने में है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ, ये नया कानून में है, ठीक है। नया कानून एक अफसाना है, उसमें एक किरदार है उस्ताद मंगू। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सादत हुसैन मंटो का जो है वो जन्म कब हुआ? 1922 में वो पैदा हुए और 1955 में जो है उनका इंतकाल हो गया। ये आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये एक मशहूर पर्सनैलिटी है, इस वजह से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बड़े मशहूर जो है वो कोर्स हैं, जैसे खाली पेट का मज़हब रोटी है, या मैंने अमूमन ये देखा है कि हमारे माशरे में जो है बड़े घरों में छोटे लोग रहते हैं और छोटे घरों में जो है वो बड़े लोग रहते हैं। ये सादत हुसैन मंटो और जॉन एलिया, ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, इनको आप ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, जिस नज़म के एक बंद में 3 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें पूछ रहा है एक नज़म है, उसके हर बंद में, एक बंद में जो है 3 मिसरे हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं मुसलस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन डिफरेंट एंगल से बताया था। वहाँ पे पूछा था कि 6 मिसरे होते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। फिर से रिपीट करा देता हूँ और एक आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ। देखें, जिसमें 3 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? मुसलस, ठीक है। वो नज़म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों उसको हम क्या बुलाते हैं? मरबा। और वो नज़म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों उसको हम क्या बुलाते हैं? मखमस। अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि वो नज़म जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों उसको हम क्या बुलाते हैं? ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 2 में जो है आपको बताया था। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ उसको आपको फ़ायदा हो रहा है या आप बस ऐसे ही देख के जो है वो छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलुए इस्लाम किसकी नज़म है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। ये भी आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल की जो नज़म है तुलुए इस्लाम, वो जो है किस में शामिल है? तो अल्लामा इकबाल की नज़म तुलुए इस्लाम जो है वो बांग दरा में शामिल है। बांग दरा की आई गेस लास्ट या सेकेंड लास्ट कोई जो है वो नज़म है। अगला क्वेश्चन है, तलखियाँ किसका कलाम है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जी, साहिर लुधियानी का ये कलाम है। तलखियाँ जो है वो शायरी पर मबनी एक किताब है जिसका नाम है तलखियाँ। साहिर लुधियानी जिसको जो है फ़िल्म फेयर अवार्ड 1960s में एक मिला था और 1970s में भी एक मिला था।
अगला क्वेश्चन है आई डैश को कोई नहीं टाल सकता। डैश बोलें या ब्लैंक बोलें, जो भी आपकी मर्ज़ी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दाल, आई कज़ा को कोई नहीं टाल सकता। ये क्वेश्चन जो है मुझे गूगल पर नहीं मिल रहा था, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है तो मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन ये हो रहा है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसे हुरूफ जो खुशी, जोश और गम में बेइख्तियार ज़बान से निकलें वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन जीम, वो कहलाते हैं हरूफ फ़जाइया। इसको हम हरूफ निदा भी बुलाते हैं, इसको हम इंग्लिश में बुलाते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, जो अल्फाज हम खुशी में निकलें, जो हमने डिसाइड ना किया हो लेकिन खुशी का माहौल हो, हम वहाँ पर बोल दें कि हुर्रा वी वॉन द मैच, जैसे हम इंग्लिश में बुलाते हैं येस हम मैच जीत गए। जोश में भी हम ऐसे बुलाते हैं, गम में हम बुलाते हैं कि अगर किसी को हम बोलें कि अरे यार ये क्या कर दिया तुमने। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हम गम में या परेशानी में हम हमारे मुंह से एक बेइख्तियार अल्फाज निकल रहे हैं, इसको हम बुलाते हैं हरूफ फ़जाइया या हरूफ निदा। अगला क्वेश्चन है हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन दाल, उसको हम बुलाते हैं काफ़िया। उर्दू शायरी में काफ़िया से मुराद शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। ठीक है, जैसे हर एक है मुझसे तंग तो मेरा है क्या कसूर, मुझको नहीं है ढंग तो मेरा क्या कसूर। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपसे पूछ लें कि काफ़िया की जो है वो लुग़वी माना क्या है, उसकी माना है पैरवी करना या पीछा करना या पीछे आने वाली चीज़ या जो है पीछे आने वाली, ऐसे जो है आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी जुमले में फ़ाइल मालूम हो तो उस जुमले के फ़ेल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बे, उसको बोलते हैं हम फ़ेल मारूफ़। ठीक है, और जब किसी जुमले में फ़ाइल मालूम ना हो तो उस जुमले के फ़ेल को हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं फ़ेल मजहूल, जो कि ऑप्शन अलिफ में लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बे सही है, फ़ेल मारूफ़। अगला क्वेश्चन है इज़्तिराब का मुतरादिफ क्या है। एक होता है मुतरादिफ, एक होता है मुतज़ाद। ठीक है, मुतरादिफ का मतलब होता है सिनोनिम और मुतज़ाद का मतलब होता है एंटोनिम। इसमें पूछ रहा है कि इज़्तिराब का मुतरादिफ क्या है, इट मीन्स सिनोनिम क्या है। इज़्तिराब की माने होती है बेचैनी या जो है जिस इंसान को चैन ना हो, परेशानी हो, परेशान हाल हो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन दाल, अलिफ और जीम, बेचैनी और परेशानी। जाहिर सी बात है दोनों एक ही बात हैं, तो इसके जो है दोनों ही मुतरादिफ होंगे। अगला क्वेश्चन है जो जैसा जहाँ कवायद में क्या है। ठीक है, जो जैसा जहाँ ये जो है कवायद के रूह से क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ, ये है इसम मौसूल। इसम मौसूल का मतलब क्या होता है, ऐसा इसम जब तक उसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए उसकी पूरी माना जो है किसी को समझ में नहीं आती। जैसे हम मसलन बुलाएं कि जैसे, जो कुछ या जो कोई भी, ऐसे जो भी अल्फाज होते हैं ना वो इसम मौसूल होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।